अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। हाजरा खान ने इमरान खान पर मुबैना फहश इल्ज़ामात लगा दिए हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुहिम का भी आगाज़ हो गया है। और नवाज शरीफ का भी क्या इसमें कोई कारनामा है? हो सकता है एक किरदार हो, एक सहाफ़ी ने ये हम्म। लिखा भी है, लेकिन उससे पहले जो हाजरा खान पानीज़ई साहिबा की एक किताब जो कि जिसमें मुबैना तौर पर इस वक़्त तो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ पेजेस भी गर्दिश कर रहे हैं कि जिसमें वैसी हम्म। बातें की गई हैं जो कि हम दोहरा भी नहीं सकते, और ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं कि जो नाक़ाबिले नश्र हैं और नशरी तकाज़ों के हम आहंग नहीं हैं, हम उन पर बात भी नहीं लेकिन एक बार करते। बुक रिलीज़ होगी तो ही पता चलेगा बिल्कुल कि वो ऐसे ही है। सच भी है या और अगर बुक में वो मेंशन भी है या नहीं है। बहुत सारे हाँ। लोग ऐसे करते हैं ना कि कुछ जो फ़ेक होती हैं चीज़ें हम्म। वो भी आ जाती हैं। अब ये भी देखें ना कि जो रेहाम खान ने एक किताब लिखी थी, तो उस किताब में क्या था? सबसे पहले इस किताब पर आने से पहले कुछ इसके जो देखें ना हम्म। क्या माहौल है, क्या मौका है कि जिस पर ये किताब लॉन्च हो रही है, जिसकी रूनुमाई हो रही है, जिसकी एग्ज़िबिशन हो रही है। तो सबसे पहले आप ये देखें ना कि इलेक्शन का मौसम है और इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। हम्म। आप ये भी देखें ना कि जब 2018 में रेहाम खान साहिबा ने एक किताब लिखी थी इमरान खान से मुत्तल्लिक, और सिर्फ़ उसमें इमरान खान के बारे में उन्होंने बात नहीं की, और सिर्फ़ इमरान खान के बारे में जो हम्म। जिसे कहें ना कि वाहियात तरीन बातें नहीं थी। उसमें तो आप ये भी देखें कि वसीम अकरम साहब की जो मरहूमा अहलिया हैं, उनके बारे में उन्हें गंदे तरीन जो जुमले कसे थे वो भी नहीं होना चाहिए था। वो भी इलेक्शन का मौसम था, और ज़ाहिर है इस मौके से हर कोई ये चाहता है कि सियासी फ़ायदा उठाया जाए, और नून लीग ने तब नून लीग पेश थी। हम ये देखते थे कि हनीफ अब्बासी साहब और उसके साथ-साथ हम्म। रेहाम खान साहिबा उनके साथ-साथ होती थी, और फिर किताब में जो मुआवनत की गई लिखने में और किताब की इशाअत, यहाँ तक कि आप ये भी देखें ना कि जब वो किताब आई थी तो जमाइमा ने कहा था कि मैं तो इस पर जो है केस करने जा रही हूँ, और उसके बाद बहुत सारी और जगहों पर ये उस किताब जो रेहाम खान ने लिखी थी उसकी इशाअत भी रोक दी गई थी। और तो अभी भी इलेक्शन के मौसम में ही जब इलेक्शन के इलेक्शन होने मौसम वाले में, हैं। और हाँ। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो जमात समझने जा रही है कि उसको होगा, वो कौन है? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, नवाज। जिसको ये लगता है कि इमरान खान साहब के ऊपर अगर जितने भी फ़ोहश इल्ज़ामात हैं मुबैना तौर पर जो लगाए गए हैं उस किताब में, जिसके कुछ तराशे इस वक़्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, जो कि मुबैना तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि ये फ़ेक हैं। लेकिन हाजरा खान साहिबा ने जो किताब इससे पहले लिखी थी, उसका जो वर्ज़न था वो एक उन्होंने अपने तौर पर ये बताया कि दानियाल शेख साहब का पॉडकास्ट था, उसमें उन्होंने तकरीबन महीना डेढ़ पहले ये बताया कि ये जो किताब है वो लिखने जा रही हैं, और किताब का एक तो वर्ज़न था ना सैनिटाइज़, वो पहले लिख चुकी हैं, और किताब का एक दूसरा वर्ज़न है जो कि ओरिजिनल ओरिजिनल वर्जन वर्ज़न है, है। और आज शाम 4:30 बजे इसकी जो लॉन्चिंग है वो भी हो गई है। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में हो होटल चुकी है, हाँ और बिल्कुल। और बुक का नाम है वेयर द ओपियम ग्रोज, सर्वाइविंग पाकिस्तानी एज अ एक्ट्रेस एंड नोइंग इमरान खान। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये देखें ना कि इसमें एक जुमला जो जिस पर मुझे एतराज़ इस बात पर होना चाहिए कि इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक तो सियासी मकसद है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक सहाफ़ी ने ये इसका ज़िक्र भी किया है ना कि जो गंदी तरीन मुहिमात होती हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पेश होती है। लेकिन इसमें ये देखें कि एन एक्ट्रेस एंड नोइंग इमरान खान, इस वक्त पाकिस्तान में मकबूल तरीन जो सियासतदान है उनका नाम इमरान खान है। तो ये भी ये चाहती हैं एज अ वुमेन एंड एज एन एक्ट्रेस नोइंग इमरान खान। आप ये देखें ना, वो पर्सनली बता रही है ना कि इमरान खान फिर जो बातें हैं वो पहले जो कर चुकी हैं इमरान खान के बारे में। एक चीज़ और देखें कि जो इन्होंने बात की, एक मामूली अदाकारा हाजरा खान पानीज़ई का सुनने या देखने वालों में से किसी ने नाम शायद पहली मर्तबा सुना हो, और शाज़ो नादिरी उनका नाम कभी सुनने को मिला हो। तो उन्होंने जो किताब लिखी, एक तो उसमें जो पहला जुमला जिससे ये तासुर मिल रहा है कि वो या तो फिर इमरान खान की जो मकबूलियत है उनका फ़ायदा उठाते हुए ख़ुद मकबूल होना चाहती हैं, या ख़ुद लोगों के लिए
क्योंकि उनका अपना जो करियर था वो तबाह हुआ, वो उन्होंने बताया, उस पे हम बात करेंगे। लेकिन वो ये कहती हैं कि ये किताब मैंने 2014 में लिखी बिल्कुल थी, ऐसी लेकिन है। उसका एक बहुत ही सैनिटाइज्ड वर्जन उस वक्त रिलीज हुआ था। 2014 में जब हाँ। उन्होंने ये किताब लिखी थी, उनके कहने के मुताबिक, उनकी बात को हम सेकंड करते हैं, वो ये कह रही हैं कि उसके बाद फिर उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया ट्रोलिंग हुई थी और उसके बाद वो चली गई थी लंदन। आप ये भी देखें कि वो ये कह रही हैं कि निजी तौर पर इमरान खान साहब को जानना, निजी तौर पर जानना एक स्याह और खौफनाक तजुर्बा था और उन्हें उस वक्त जानने की वजह से मेरा करियर शदीद मुश्किलात का शिकार हुआ। बहुत से लोगों के करियर इस इंसान की वजह से मुतासर हुए। अपने वालिद का तारुफ कराने पर शर्मिंदगी है। अब ये मुझे नहीं पता कि अपने वालिद की बात कर रही हैं और कैसे कर रही हैं, और ये बता रही हैं कि इमरान खान की वजह से उनका जो करियर है वो तबाह हुआ। लेकिन एक दूसरे जुमले में, यानी कि जो पॉडकास्ट दानियाल शेख साहब के साथ उन्होंने जो बात की थी, तो उसमें ये बताया कि एक तो इमरान खान साहब के जो हामी थे, उन्होंने उनका जो अकाउंट था, सोशल मीडिया अकाउंट, वो हैक किया और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। और वो ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब का जो इमेज है लोगों के सामने एक मसीहा के तौर पर बना हुआ है, वो वैसा नहीं है। ये इनके कहने के मुताबिक। आई एक्चुअली फील वेरी बैड फॉर जनरेशन, मतलब ज़ाहिर लोगों के सामने इमरान खान साहब का इमेज बहुत है, मुझे इनके लिए बहुत बुरा फील होता है। और नाउ वो नस्लों का सोच रही है ना, वो ये कह रही है ना कि फील फॉर जनरेशन। वो ये कह रही है व्हेन आई न्यू हिम पर्सनली आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने उनको सच में उनको पर्सनली जाना। अच्छा, उसके बाद फिर वो ये भी बता रही हैं कि पहले उन्होंने अपना करियर तबाह होने का ज़िम्मेदार इमरान खान को करार दिया। अब क्या बता रही हैं, उसी जो पॉडकास्ट में से उन्होंने ये बात कही कि जो इमरान खान, और उन्होंने उस वक्त जो अदाकारा हाजरा खान साहिबा, जो कि किसी ने नाम तक नहीं सुना होगा, किसी ने इनकी तस्वीर शायद इस किताब से पहले देखी भी ना हो, किसी को पता भी ना चला हो कि ये क्या काम करती थी और कैसी ये एक्ट्रेस थी। तो हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में या इनके बारे में कोई ऐसी बातें लेकर आएँ जो जिनसे हम ना मालूम, ना ला इल्म है अब तक, और हमें इल्म नहीं है उनका, हो सकता है। और जो चीज़ें पता चल रही हैं उनसे ये पता लग रहा है कि इन्होंने इससे पहले ये कहा ना कि इमरान खान साहब की वजह से इनका करियर तबाह हुआ, लेकिन उसी पॉडकास्ट में ये भी बताती हैं कि उन्होंने कुछ नेगेटिव रोल्स किए। और नेगेटिव रोल्स क्या इमरान खान ने दिए? इमरान खान ने तो नहीं दिए। और क्या फिर नेगेटिव रोल्स के करने की वजह से फिर उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा? देखें, कोई भी अदाकार या अदाकारा, तो वो तो एक आर्टिस्ट होता है ना, तो वो कोई नेगेटिव रोल करता है तो क्या वो उसी की शख्सियत को के आसपास वो नेगेटिव रोल झलकते हैं? बिल्कुल नहीं ऐसा होता। तो क्या महज किसी के जो नेगेटिव रोल्स हैं वो किसी की शख्सियत की अक्कासी करते हैं? बिल्कुल नहीं ऐसा। आप सब जानते हैं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल एक्टिंग कर रहे हैं, और आप नाम ही ये दे रहे हैं ना कि अदाकारी, तो ये अदाकारी है। और यही उन्होंने कहा कि उस वक्त नोवेला के नाम से वो एक सैनिटाइज्ड बिल्कुल वर्जन सामने आया था। अब मैं चाहती हूँ कि उसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो अब सबके सामने है, इसीलिए इसको अभी रिलीज किया। वो पूरा कैथारसिस है वर्जन। अपने अंदर का जो गुस्सा है, अपने अंदर का जो गुबार है, वो निकालना चाहती हैं। और वो मैंने लिख के निकाल दिया, ज़ाहिर मैं वो किसी से क्योंकि वो ज़ाहिर एक सेंसर्ड वर्जन था उस किताब का, और ओरिजिनल वर्जन जिसमें वो ये बता रही है कि ये एक ओरिजिनल वर्जन है जिसमें अब किताब की इशाअत, अब ज़ाहिर है जैसे जैसे हमारे सामने किताब के पेजेस आएंगे या फिर किताब आएगी तो हम देख सकेंगे। अच्छा, हाजरा खान पानीजी ने कहा कि मैं पहली इंसान तो नहीं हूँ जो ये बात कर रही हूँ, रोज़ कोई ना कोई टीवी पर बैठकर कोई कुछ कह रहा होता है। क्या सब लोग ही झूठ बोल रहे हैं? क्या सबकी बातें बेईमानी है? क्या सब लोग डरे हुए हैं? देखें, हम ये नहीं कहते कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करने वाला हर इंसान डरा हुआ है, लेकिन ये एक तो है ना कि इमरान खान के हवाले से जो बातें हमने गुज़श्ता दिनों सुनी हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती और डंडे के ज़ोर पर जिस तरह वो आते हैं, कोई इंसान गायब हो जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, और उसके बाद फिर ये होता है कि साहब इंटरव्यू पर इंटरव्यू हो रहा है और
फिर जो इंटरव्यूज जैसे फ्लॉप होते हैं, इंटरव्यूज में कोई कुछ कह रहा होता है, उससे पहले किसी का मौक़िफ़ कुछ होता है, तो क्या वो डरने की वजह से नहीं होता? क्या वो सब बहुत दिलेर हैं और पहले इमरान खान से मुतल्लिक क्या कुछ कहते रहे और अब क्या? एक नज़रिया और एक उसूल तो हमेशा सेम होता है ना, फैक्ट तो कभी बदलता नहीं है ना। इमरान खान के मुतल्लिक अगर किसी ने ये कहा ना कि इमरान खान ने कभी तशद्दुद पर नहीं उकसाया और उनकी ये पॉलिसी नहीं थी, तो कल को अगर कोई क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में चीजें मौजूद हैं, अगर एक इंसान पहले और बाद में उसके स्टेटमेंट और बाद में फिर आप देखें कि इस्तेहकामी मफलर नुमा एक झंडा वो अपने गले में हो और सब पाक पवित्र हो जाएं। बहरहाल हाजरा खान ने ये भी कहा कि मैंने ये किताब 2014 में ज़ाहिर लिखी थी, उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो और ये सब उन्होंने ये होगा। बताया ना कि 2014 से 2018 तक इमरान खान और ये साथ साथ थी, तो 2014 और 2018 का जो पीरियड 9 साल पहले ज़ाहिर है मैंने लिखी, तो उस वक्त तो सियासत का ऐसा कुछ नहीं था। तो ये तो ठीक है, लेकिन अभी जिस लम्हे ये लॉन्च हो रही है, या ये तो एक तवज्जो समेटनी चाहिए ना आपको। आपको पता है कि ये तमाम तर जो गुफ्तगू हो वो मेरी लिखी गई किताब के मुतल्लिक हो, बाकी जो तमाम तर जो तवज्जो है वो समेटी जाए एक जगह से और इस किताब पर सब तज़किरा करना शुरू कर दें। बहरहाल मोहम्मद उमेर एक बहुत बड़े एक अच्छे सहाफ़ी हैं, अपने तौर पर ये एक मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ देते रहे हैं और सोशल मीडिया पर और ख़ास तौर पर एक्स पर, फॉर्मली नोन एज ट्विटर। उन्होंने कहा कि इमरान खान से ये एक तस्वीर जो लोग देख रहे हैं और इसी तस्वीर से मंसूब ये एक जुमला कि इमरान खान से कबल सिर्फ बेनज़ीर नहीं, नवाज़ शरीफ ने मौलाना समीउल हक की भी किरदार कशी करवाई। आजकल सामने आने वाली कारोबारी ख़वातीन की तरह तब मैडम ताहिरा को सामने लाया गया। मौलाना समीउल हक ने तब नवाज़ शरीफ को हुकूमत गिराने की धमकी दी थी और अगले रोज़ उनके खिलाफ जिनसी स्कैंडल सामने आ गया। अब भी नवाज़ शरीफ की वापसी पर ऐसी खबरों में तेज़ी आई है और नवाज़ शरीफ ने तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की किरदार कशी भी इस वजह से की। आप ये देखें कि इमरान खान से मुतल्लिक जो आयशा गुलालई ने इल्ज़ामात लगाए थे और उसके बाद फिर उनका जब इंटरव्यू हुआ काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा, और फिर NA1 के टिकट की बातें चलती रहीं कि उनको टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए। फिर उनसे कहा गया कि आपके पास कोई सबूत है इमरान खान के मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा सबूत मैं जल्द लाऊंगी, लेकिन सबूत नहीं आए मंजर आम पर। रेहाम खान ने किताब लिखी, सबूत नहीं आए मंजर आम पर। और हाजरा खान साहिबा ने जो किताब लिखी है, क्या इसके सबूत आएंगे? जब ये सबूत आएंगे तब हम बात करेंगे कि क्या वाकई ये किताब अच्छी है, सही है, या इस किताब में लिखने वाली जो चीज़ें हैं क्या वो लिखी जानी चाहिए थी। ये तो किताब आने के बाद और किताब के जो सफ़े हैं मंजर आम पर आने के बाद पता चलेगा। क्या इस मुहिम से सबको ये लग रहा है कि किस सियासी जमात की सबसे पहले हरकत थी और अब भी ये सियासी जमात इसी तरह की जो हरकतें हैं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कर रही है और तवातुर से कर रही है, कैसे मौके पर करती है जब उनको ज़रूरत होती है। आप देखें इस वक्त जो नवाज़ शरीफ के पास फारिग तरीन मकबूलियत है, फारिग तरीन, लेकिन आप ये देखें कि फिर भी मैं चौथी बार कबूलियत तो है ना, और वज़ीर आज़म फिर ये भी आप कहते हैं ना कि साड़ी गल हो गई है। फिर ये भी कहा जाता है, अता तारड़ साहब कहते हैं कि राय इवेंट के रास्ते में कोई रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे, तमाम रास्ता क्लियर है, नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ये एक चीज़ है जिसका फ़ायदा नून लीग को लगता है कि उनको होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं। जमील फारूकी साहब ने एक पोल करवाया ट्विटर पर, तो उसमें ये था कि क्या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आइंदा आने वाले जो इंटरव्यूज़ या फिर जो किताबें बेशुमार आएंगी, तो उसके बाद आप किसको वोट करेंगे? तो 90 से ज़ायद % लोगों ने, ये मैं एक जो गुंजाइश रख के बता रहा हूँ, लेकिन तादाद 95% थी, 90% में बता रहा हूँ ताकि कोई गलती का एहतमाल बाकी न रहे। तो उसमें ये था कि वो फिर भी इमरान खान को ही वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तो मकबूलियत तो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।